यहाँ पे भैया आप कब आए भैया? तो वो जो भाई थे बोलते नहीं बहन कोई दिक्कत नहीं है, तेरी बस तबीयत खराब है तो वही मैं देखने आया था, कोई नहीं तू आराम करना। तभी मौलवी बोलते कि यहाँ पर कोई आराम नहीं करेगा, फटाफट से उठो, उस आर के पुरम वाले घर में जाना है। वहाँ पर वो एंटिटी वहीं पे वेट कर रही है, वो बार बार यहाँ आ रही है और वहाँ जा रही है, उसे वहाँ पे जाके हमें जड़ से ख़त्म करना होगा, वरना इस लड़की को वो लेके चली जाएगी। घर वाले तो फिर भी डिसीजन बनाने को तैयार थे, लेकिन ये सुनने के बाद मीनाक्षी जो वहाँ पर रिएक्ट कर गई। मीनाक्षी एकदम से चिल्ला के बोलती कि मौलवी जी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं प्लीज़ वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, वो मुझे पकड़ लेगी। मौलवी बोलते कि वहाँ पर जाना पड़ेगा। बोलते बोलते अचानक से मीनाक्षी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, हाथ एकदम से वाइब्रेट करने लगते और एक ही बात, मैं नहीं जाऊँगी मौलवी जी प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगी, कोई मुझे नहीं लेके जाएगा। मौलवी जो थे उन्होंने बोला कि इस चीज़ का समाधान वहीं पे जाके होगा, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे चलना होगा, इससे पहले कि सुबह हो जाए। ये लोग गाड़ी में वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही ये घर के बाहर पहुँचते हैं, 4th फ्लोर पे घर था। मीनाक्षी ऊपर देखती है और मौलवी को देख के चिल्लाने लगती है, जो मौलवी वहाँ पे खड़े थे, कि देखो देखो वो वहाँ पे मेरा वेट कर रही है, वो मुझे लेके जाएगी, प्लीज़ मुझे ऊपर मत लेके जाओ। घर वाले देख रहे हैं ऊपर तो कुछ भी नहीं है, क्या चल क्या रहा है। तभी मौलवी एकदम से बोलते हैं ये लड़की सही कह रही है, वो ऊपर खड़ी होके से देख रही है, मुस्कुरा रही है, वो मजाक बना रही है हमारा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमें चलना होगा। मौलवी मीनाक्षी को हिम्मत देते हैं कि बेटा मैं हूँ ना, अभी तक तेरे को ठीक कर रहा हूँ, तो क्यों डर रही है, लेकिन अंदर जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस हिम्मत को लेके मीनाक्षी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती हैं और एक एक सीढ़ी पर जैसे वो कदम रखती है, वो जो एंटिटी थी वो मीनाक्षी की आंखों में देखकर उल्टा चलना शुरू करती है। एक एक सीढ़ी में ये हिम्मत समझिए मीनाक्षी की, कि मीनाक्षी आंखों में आंखें मिलाकर उस एंटिटी के चलने लग रही थी। उस एंटिटी का जो चेहरा था वो इतना बुरा था कि मीनाक्षी बुरी तरीके से डरी हुई थी। तो मौलवी जो थे वो धागा निकालते हैं और धागा देते हैं और मीनाक्षी को बोलते हैं कि बेटा उस तरफ मत देख, इस धागे को पहन ले और तू आराम से सोने की कोशिश कर। मीनाक्षी ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने उस धागे को बांधा मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, उसके बाद मैंने उस एंटिटी की तरफ देखा ही नहीं। मेरी कब आंख लग गई मुझे नहीं पता। जो मेरे मौसा मौसी थे वो उत्तराखंड से वापस आ चुके थे, मम्मी अभी नहीं आई थी, लेकिन मौसा मौसी आ चुके थे। जब मेरी आंख खुली मुझे पता चला सुबह 11 बज चुके थे और मेरे सोते सोते जो मेरे कजन्स ने मुझे बताया कि जो मौसा मौसी आए थे, मौसी जो थी उन्होंने फटाफट से अखंड ज्योत को पूरी तरीके से दोबारा बरकरार रखा और वहाँ से मंदिर से भभूत उठा के मीनाक्षी के ऊपर लगा दी गई है। जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो 11 बज रहे थे, अचानक से देखती कि सामने से मौलवी चल के आ रहे थे। जो मौलवी आए थे मीनाक्षी तो उनसे गुस्सा बैठी थी, क्योंकि जब मौलवी शाम को जा रहे थे ये बोल के कि मैं जा रहा हूँ धागा दे के, तो मौलवी के सामने मीनाक्षी बहुत रोई थी कि इस पूरे घर को जाने दो, बट मौलवी जी आप मत जाओ, क्योंकि आप चले गए तो वो मुझे मार देगी। मौलवी जी ने इन्हें बहुत समझाया था, फाइनली धागा दे के चले गए थे। जब सुबह 11 बजे आते तो अचानक से क्या हुआ, जो मीनाक्षी आराम से लेटी हुई थी वो फिर दोबारा रोना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे फिर दोबारा मीनाक्षी के ऊपर पोजेशन आ गया है। तो मौलवी जो वहाँ पर आए थे वो देखना शुरू करते हैं तो वो एंटिटी अब भी वहीं थी, और वो जो मौलवी थे वो बोलना शुरू करते हैं कि वो अब भी यहाँ से नहीं गई है, वो औरत अब भी यहीं की यहीं खड़ी हुई है। इन सब चीज़ों के बाद क्या हुआ, जो मीनाक्षी थी वो बुरी तरीके से रोने लग रही थी और वो बार बार यही कह रही थी वो औरत वहीं खड़ी है और वो मुझे देख रही है घूर के, वो किसी भी टाइम अंदर आ जाएगी, मुझे मार देगी। तो जो मौलवी थे वो वहाँ पर बोलते कि बेटा क्यों डर रही है तू, मैं आ गया हूँ ना। और जो मौसी जी खड़ी थी उन्हें बोलते कि एक परात लाओ, उस परात के ऊपर 5 कपूर लगाओ और बीच में एक मोमबत्ती लगानी है, उस मोमबत्ती को जलाना है। जब तक वो मोमबत्ती खत्म नहीं होगी मीनाक्षी वहीं बैठी रहेंगी, और मोमबत्ती को खत्म होने के बाद भी मीनाक्षी वहीं रहेंगी, सिर्फ मौलवी अंदर आएंगे उस कमरे में और कोई भी नहीं आएगा। मीनाक्षी वहाँ बैठी रही मोमबत्ती को जलाकर, कपूर तो जल चुके थे। मोमबत्ती जब तक पिघलती रही मीनाक्षी बुरी तरीके से डरती रही। मीनाक्षी ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था वो एंटिटी मेरे बिल्कुल बगल में खड़ी है, जो मेरे कान में बार बार बोल रही है तुझे लेके जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगी, तुझे लेके जाऊंगी। मीनाक्षी ने देखा जब पूरी मोमबत्ती पिघल चुकी है तब मौलवी अंदर आते हैं। सब खिड़की से देखने लग रहे थे हो क्या रहा है। मौलवी अंदर आते हैं तो वो पानी मारते हैं उस प्लेट पे, अचानक से वहाँ पर एक फीमेल का फेस बन जाता है, उस एंटिटी का पूरा चेहरा उस परात पे आ गया था। फिर भी मौलवी हाथ नहीं लगाते उस प्लेट को और सबको अंदर बुलाते और मौसी मौसा को दिखाते कि देखो ये है वो फीमेल एंटिटी जो इसके साथ घूम रही है। मौलवी वहाँ पर जो थे एक धागा निकालते हैं, उस पर पानी फूकते हैं और मंत्रों से अभिमंत्रित करके बोलते हैं बेटा मीनाक्षी तेरे गले से कभी धागा नहीं उतरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखियो कि ये कभी भी ये धागा उतरे ना। और मौसा जी को बुलाते और बोलते कि एक काम कीजिए, चलते पानी में इस परात को बहा के आ जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, अब मीनाक्षी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतने में क्या होता है, मौसा जी निकल जाते हैं और मौलवी जो है ये धागा देते हैं मीनाक्षी को। जैसे ही वो धागा मीनाक्षी ने अपने गले में डाला
मीनाक्षी अचानक से थोड़ी देर के लिए सो गई और जब वो 5-10 मिनट बाद उठी तो उनको कोई एंटिटी नहीं दिख रही थी। उनकी बॉडी बहुत लाइट फील कर रही थी। तब तक मौसा जी वापस आ गए थे, जो आसपास का चलता नाला था जहाँ पर वो प्लेट डाल के आए थे। सब कुछ घर में नॉर्मल हो गया था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन एक चीज़ जो आज भी क्वेश्चन बनी हुई है, हालांकि ये पूरा रियल इंसिडेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि मीनाक्षी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मामा जी के छोटे वाले लड़के के साथ क्या हुआ वो 2025 तक अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मीनाक्षी से जब मेरी बात हुई कॉल पे तो उन्होंने मुझे क्या बताया। अब हुआ क्या, सब कुछ ठीक हो गया था, बिल्कुल सब कुछ सही था। 2 महीने की बाद की बात है जब मीनाक्षी अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर रही थी, जहाँ पर वो अपनी जॉब कर रही थी। बस से जाती थी, फिर आगे मेट्रो पकड़ती थी, फिर वापस आते टाइम मेट्रो से बस से अपने घर पहुँचती थी मौसा मौसी के। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन वो शाम को वापस आती है और चेंज कर रही थी। वो चेंज करते टाइम उनके गले से वो धागा उतर गया। धागा उतरते ही जैसे कपड़े आप खींचते हो तो धागा साथ में खींच के आ गया। उन्होंने क्या करा, मीनाक्षी ने उस धागे को दोबारा डाल लिया, ये सोच के कि वो धागा उस तरीके से काम करेगा। लेकिन पहले भी जो मौलवी आए थे उन्होंने ये समझाया था कि धागा अगर एक बार उतर गया तो उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से रखना उस धागे को। उसी रात अचानक से मीनाक्षी के साथ सब कुछ फिर दोबारा वही होना शुरू हो गया। उनकी पूरी बॉडी अकड़ गई और वो फिर दोबारा रोने लगी, हंसने लगी। भभूत लगाई गई, मंत्र का जाप करा गया। फिर दोबारा जो है मीनाक्षी की मम्मी को फ़ोन करा गया तो देवी आई, और जो देवी उनके ऊपर आई थी उन्होंने बताया कि इसके साथ फिर दोबारा वो एंटिटी आ गई है, तो जितनी जल्दी हो सके मौलवी को बुलाओ। अब इन सब चीज़ों में मीनाक्षी ने अपने मौसा मौसी या किसी को भी ये चीज़ नहीं बताई थी कि वो धागा उतर चुका था। तो जब मौलवी पूछते कि तूने ऐसा क्यों करा, तो मीनाक्षी बोलते कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लगा मैं घर वालों को बताऊंगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि अपनी जान को बचाने के लिए एक धागा मुझे मिला था और वो भी मुझसे संभाला नहीं गया। तो मौलवी बोलते कि अब इस धागे का कोई भी हिस्सा किसी काम का नहीं रहा, इसे उतार के किसी पीपल के पेड़ पे चढ़ा दो। और जो मौलवी थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और नया धागा बना दूंगा तो 2-3 महीने बाद फिर उतर जाएगा। तो मौलवी बोलते कि आप एक काम करो, आपको परमानेंट सॉल्यूशन करवाने की ज़रूरत है। तो जो मौसी जी थी वो मीनाक्षी की मम्मी को फ़ोन करती है और बोलती है कि मौलवी जी बोल रहे हैं कि मैं धागा बना तो दूंगा, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि वो रोक लेंगे, वो इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उधर से जो मीनाक्षी की मम्मी थी वो बोलती कि कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, जो हमारे उत्तराखंड में पोखरी है, तो वहाँ पर उत्तराखंड में जो करने वाले होते हैं इन सब चीज़ों को ठीक, वो पोखरी होते हैं। तो मीनाक्षी की मम्मी बोलती कि मैं उनसे बात करती हूँ और उनको बुलाती हूँ, तब तक आप एक काम करो, मौलवी जी को बोलो कि इनको धागा दे दें। तो जब धागा देने की बात होती है मौलवी यही बोलते कि अगर मैं धागा दूंगा तो आपके जो पोखरी आएंगे वो इस धागे को हटाएंगे, मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं होऊंगा। इससे अच्छा है कि 2 दिन में अगर वो आ रहे हैं तो मीनाक्षी को बोलो पूजा पाठ करें और इस धागे के भरोसे ना रहें, उनको पोखरी को आने दो। अब ये मौलवी बोल के वहाँ से निकल गए। 2 रातें इनकी बड़ी मुश्किल से निकली। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड से पोखरी बुलाए गए थे वो पोखरी आए। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था और उनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज थी, मतलब ऐसा लग रहा था हाथ में वो एक त्रिशूल लेके आए थे जो उन्होंने मौसी जी को पकड़ाई। लेकिन जो सबसे अलग चीज़ थी, जैसे ही उन्होंने इनके घर में कदम रखा वो खेल गए, मतलब उनके ऊपर ऐसा लगा उनकी देवी आ गई। आने के बाद उनका आसन लगाया गया और वो जैसे होता है ना, एकदम से उनका फेस थोड़ा सा हिलने लगता है और बार बार खींच के डकार आनी शुरू होती है, कोई चीज़ जैसे खींचना शुरू करती है अंदर उनकी बॉडी में। अचानक से वो पूछना शुरू करते हैं सामने बैठे मीनाक्षी से, कौन है तू, सच सच बता कौन है और इसके अंदर क्यों आई है और क्या चाहती है। मैं देख तो पा रही हूँ कि तू फीमेल एंटिटी है, पर तू है कौन। और ये सब देखने के बाद जो पोखरी थी वो अचानक से मौसी जी को बोलते कि एक परात लाओ, उसमें चावल डालो और सिंदूर डाल देना, उन चावल को लाल कर देना, अब उनका काम यहाँ पर होगा। तो मौसी जी जाती है, एक बड़ी परात में चावल के ऊपर सिंदूर डाल के लेके आती है। यहाँ से जो पोखरे थे वो पूछना शुरू करते कि क्या चाहती है, क्यों आई है। उधर से मीनाक्षी जो आराम से बैठी हुई थी, मीनाक्षी सिर्फ एक बार ऊपर देखती है, मुंह नीचे करती है। अब वो बोलना शुरू करती है कि मैं इसे लेके जाऊंगी, मैं तो अपने रास्ते पे आराम से बैठी थी, यही तो थी जो मेरे ऊपर से गई, इसी ने तो सिंदूर को रौंदा था। तो वहाँ पर पोखरी जो थे वो बोलना शुरू करते, ये हमारी बच्ची है, तो इसे कहीं नहीं लेके जाएगी, तू ये बता तू है कौन। फिर वो एंटिटी बताना शुरू करती है, यहाँ से 4 गली दूर वो लड़का था जिससे मैं प्यार करती थी, उस लड़के ने मेरे को यूज़ किया। मैं उसके घर पे गई जब बात करने के लिए, उसके परिवार वालों ने और उस लड़के ने मुझसे शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। 3री मंजिल से वो जो लड़की थी वो सीधा वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से डिच होने के बाद उसने क्या करा, उन्हीं के घर से 3री मंजिल से जंप लगा दी। ये पूरा रियल इंसिडेंट जो बताया जा रहा था, वो जो एंटिटी बता रही थी, ये मौसी जी को भी पता था, ये मौसा जी को भी पता था कि ऐसे ऐसे जब ये लोग शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, उस टाइम पे एक लड़की थी जिसने शादी से डिच होने की वजह से, मतलब बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया था, तो उस लड़की ने वहाँ से कूद के उस घर से जान दे दी थी अपनी। अब इसके बाद क्या हुआ,
वो लड़की तो मर गई, लेकिन उसकी जो आत्मा थी उन घर वालों को परेशान करती थी। तो उन्होंने क्या करा, किसी पंडित तांत्रिक को बुलाकर उस लड़की की आत्मा को जाकर चौराहे पे उतार दिया, और जिस रास्ते से शॉर्टकट लेके मीनाक्षी आती थी, वो जो सुनसान रास्ता था, वहाँ पे आते टाइम जो सिंदूर फैला हुआ था वहाँ पर, वो जो है मीनाक्षी के पैर से टकराया और उसके बाद मीनाक्षी के साथ ये एंटिटी खोली। तो मतलब जो उतारा करा हुआ था वो इनके ऊपर आ गया था। मौलवी जो आए थे उनसे वो चीज़ उतारी नहीं गई, उन्होंने तो बांध रखा था। लेकिन जब पोखरी आए थे उन्होंने क्या करा, उनसे पूछना शुरू करा कि अब तू जाने का क्या लेगी। तो वो एंटिटी बार बार बोलने लगी, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे बदला चाहिए। तो इन्होंने जो पोखरी आई थी इन्होंने बोलना शुरू करा कि तू अगर बदला चाहती है तो उससे जाके बदला ले, इससे क्यों तू इसके पीछे पड़ी हुई है। तो वो ये बताने लगती है जो एंटिटी थी कि वो डेली डेली वहाँ पे उतारे का सामान रख रहे हैं, जिस वजह से मैं वहीं पे बंधी हुई हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि उस रास्ते से कोई उनके घर के आसपास जाए तो मैं उसे पोजेस करूँ ताकि उस घर तक मैं पहुँच पाऊँ, लेकिन ना तो उस रास्ते पे वो लोग आते हैं और ना वहाँ पर कोई जाने वाला है उनके मोहल्ले में जिनको मैं पोजेस कर लूँ। अब जो पोखरी आए थे वो पूछना शुरू करते कि उतारा करा हुआ है मतलब, तो वो जो एंटिटी थी वो बताना शुरू करती है कि हर 3 दिन में ये लोग मेरे लिए उतारा करते हैं। मतलब जो लड़के की फैमिली थी वो हर 3-4 दिन में वहाँ पे उतारा करके जाते हैं। जो उनके पंडित तांत्रिक थे उन्होंने बता रखा है कि हर 3-4 दिन में आपको उस गली में उतारा करना है जहाँ पर उस लड़की को स्थान मिला हुआ है, मतलब जो एंटिटी वहाँ पर है। अब जो पोखरी आए थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बोलना शुरू करा जो उनके अंदर देवी थी कि ऐसा है, मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे भस्म कर दूं, मैं तुझे स्थान दे दूंगी, मैं तुझे रास्ता दे दूंगी, लेकिन इस लड़की को छोड़ दे। तो वहाँ पर जो एंटिटी उनके अंदर आई थी मीनाक्षी के अंदर, वो रोना शुरू कर देते कि माँ मेरी क्या गलती थी, मैं उस लड़के से प्यार करती थी, मैं उससे शादी करना चाहती थी। तो जो देवी आई थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करी और उसके बाद बोला कि बेटा देख अब क्या हो सकता है, तो इस दुनिया में तो रही नहीं, इस बच्ची को परेशान करके क्या मिलेगा। तो वो जो एंटिटी थी उसने समझना शुरू करा। तो यहाँ से जो पोखरी आए थे उन्होंने बोलना शुरू करा कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है। तो ये बताना शुरू करती है जो एंटिटी थी कि मैं बहुत भूखी हूँ, पहले तो मेरे को खाना दो। तो उस टाइम पर जो मीनाक्षी के अंदर एंटिटी आ रखी थी उसने 25 रोटी खाई, पूरा मग्गा भर के चाय पी। उसके बाद वो जो एंटिटी थी वो वहाँ से मीनाक्षी को छोड़ के चली गई। इसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पोखरी आए थे उन्होंने बताया कि मीनाक्षी को 6 महीने तक इन चावलों को, जो परात में चावल थे, लाल सिंदूर में चावल थे, इनको पोटली बना के अपने बेड के नीचे रखना है, मतलब तकिए के नीचे वो रख के सोएगी 6 महीने तक। डेली एक चावल के दाने को बिना चबाए सीधा सटकना है। उसके बाद 6 महीने तक ना ये परफ्यूम लगा सकती है, ना ही ये चटक कपड़े पहन सकती है, ना ही शोशाबाजी कर सकती है और ना ही मीठा खाएंगी। 6 महीने तक इसी तरीके से सब कुछ रहा, सब कुछ बहुत सही चला। 6 महीने बाद दोबारा उत्तराखंड से उन पोखरी को बुलाया गया जिन्होंने फिर दोबारा पूजा करी। उसके बाद मीनाक्षी को सारी अनुमति मिली कि आप अपनी लाइफ में आराम से रह सकते हो, अब आपके साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मीनाक्षी ने मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन खुद दिया कि जो लोग होते हैं, जो लोग टोटके को नहीं मानते, 2 तरीके के टोटके बताए मीनाक्षी ने, क्योंकि वो उत्तराखंड से है तो ये मैसेज डिलीवर करना बनता है। उन्होंने बताया 2 तरीके के टोटके होते हैं। एक होता है कि जो सेकंड के हिसाब से काम करता है, मतलब मीनाक्षी के ऊपर इस तरीके से काम करा क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक था। दूसरा जो टोटका होता है वो टाइम लेता है अपना असर दिखाने में, और दोनों ही टोटके जानलेवा होते हैं। तो उन्होंने बोला है जो लोग आए दिन मटकों पे से गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं या बाइक निकाल देते हैं, सिंदूर चूड़ियाँ पड़ी हैं, नींबू कट के पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ऐसे टोटकों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मीनाक्षी तड़पती रही, सोचो 1 से 2 दिन में उनका क्या हाल कर दिया। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं उभरने में ना, मेरे को आज तक 2025 10 साल ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं ढंग से उभर नहीं पा रही, और इन सब चीज़ों का असर अभी तक तो है, पूरी ज़िंदगी मेरे पे रहेगा कि मैं किसी गली में जाती हूँ ना तो 100 बार देखती हूँ कि कोई चूड़ी या बिंदी ना पड़ी हो जिस पर मेरा पैर लग जाए। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मीनाक्षी, उनका परिवार, जो भी सब हैं, सब बिल्कुल सलामत रहें। लेकिन आखिरी में जो मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊँगा कि मामा के छोटे लड़के के साथ क्या हुआ, तो उनके पितृ उनसे रूठे हुए थे। ऐसी जगह पर जाने पर उनके जो पितृ थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, जिसकी वजह से अब मीनाक्षी से जब मेरी कॉल पे बात हुई और मैंने पूछा कि मामा के लड़के के साथ क्या हुआ, तो मीनाक्षी ने साफ साफ बता दिया कि अक्षय भाई अभी तक मेरे मामा का लड़का ठीक नहीं हो पाया क्योंकि उनके पितर अभी तक रूठे हुए हैं उनसे। खैर आखिरी में आके मेरी